संभल में बड़ी कार्रवाई। 100 करोड़ की सरकारी जमीन घोटाले में पूर्व ईओ राजकुमार गुप्ता गिरफ्तार। संभल, 2 जुलाई 2026, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भूमाफियाओं और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत संभल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने संभल मुरादाबाद मार्ग पर स्थित करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक की बेशकीमती सरकारी भूमि को फर्जी दस्तावेजों के सहारे खुर्द-बुर्द करने और सरकार को भारी नुकसान पहुंचाने के आरोप में संभल नगरपालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी ईओ राजकुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राजकुमार गुप्ता वर्तमान में शाहजहांपुर नगर निगम में सहायक नगर आयुक्त के पद पर तैनात हैं। माननीय उच्च न्यायालय को किया गुमराह, निजी लाभ के लिए किया सौदा। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी राजकुमार गुप्ता ने संभल के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी के पद पर रहते हुए अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर एक बड़ी साठगांठ की थी। उन्होंने अपने निजी स्वार्थ और अनुचित लाभ के लिए ग्राम सभा की बेशकीमती जमीन को अवैध रूप से बचाने के उद्देश्य से माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में अभियुक्तों के पक्ष में एक निजी शपथ पत्र दाखिल किया। इस शपथ पत्र के जरिए उन्होंने रिट याचिका को खत्म करवा दिया और भूमाफियाओं को अवैध रूप से सरकारी भूमि का सीधा लाभ पहुंचाया। इस पूरे खेल में सरकार को 100 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व की हानि हुई है। विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। इस महाघोटाले के संबंध में थाना कोतवाली संभल में मुकदमा अपराध संख्या मु 00-162/2026 दर्ज है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ निम्नलिखित गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की है। भादवी आईपीसी की धाराएं 420 धोखाधड़ी, 467, 468, 471 फर्जी दस्तावेज तैयार करना और उनका इस्तेमाल करना, 120B आपराधिक साजिश और 409 सरकारी कर्मचारी द्वारा अमानत में खयानत। सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 2/3 विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने के बाद पुलिस टीम ने 1 जुलाई 2026 को आरोपी राजकुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। ये पूरी कार्रवाई संभल के पुलिस अधीक्षक एसपी श्री कृष्ण कुमार विश्नोई इप्स के कुशल मार्गदर्शन और अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री कुलदीप सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली संभल पुलिस द्वारा अंजाम जनपद संभल में आज से 3 दिन पूर्व जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा 101 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन जिसके गबन का सर आज जो खुलासा है पूरी क्या जानकारी है? जनपद संभल में आज से 3 दिन पूर्व जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा 101 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन जिसके गबन का जानकारी है वो मिली थी। मौके पे गए थे, उसके बाद में उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त भी करवाया गया था। उस जमीन पे जब आगे कागजात खंगाले गए तो लेखपाल के द्वारा एक तहरीर थाना कोतवाली को प्राप्त हुई, जिसके अंदर तत्कालीन उप संचालक चकबंदी और जो तत्कालीन ईओ नगरपालिका परिषद संभल राजकुमार गुप्ता, इन लोगों के द्वारा अपने निजी लाभ के लिए निजी लाभ पाने के लिए इन्होंने गबन किया है, जिसमें उप संचालक चकबंदी ने कुछ फर्जी लोगों के नाम है उसमें नामांतरण दर्ज किए थे। उसके बाद में कुछ लोगों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के अंदर रिट योजित की थी उस आदेश के खिलाफ, लेकिन राजकुमार गुप्ता के द्वारा उस रिट को अपने निजी लाभ प्राप्त करने के लिए वापस विड्रॉ कर लिया था। कुल 101 करोड़ रुपए की ये जमीन है। इसके बाद में इन लोगों के द्वारा उस जमीन को आगे बेचा गया और जमीन को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया। सर इससे पहले और भी अन्य मामले इनके सामने खुलासे हुए हैं। राजकुमार गुप्ता के खिलाफ एक 44 लाख रुपए के गबन का मामला है, वो 2022 के अंदर लिखा गया था, जो पूर्व में इसके 6 साल तक ये यहाँ पे नगर आयुक्त कह सकते हैं एक तरीके से यहाँ पे रहा था, ईओ रहा था, अधिशासी अधिकारी रहा था। और उस समय के उसने कई अन्य मामले भी इसके प्रकाश में आए हैं। संभल कस्बे की जनता से अपील की जाती है कि अगर कोई भी व्यक्ति इसके जो कृत्य हैं या कारनामे हैं इनके बारे में जानकारी रखता है तो वो संभल पुलिस से आके साझा करें। इसके पूरी विवेचना के विवेचक हमारे सीओ कुलदीप कुमार हैं, वो वर्तमान में इसमें बहुत ही सघनता के साथ में इसकी विवेचना कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी संभल वासी हैं वो उनसे अपनी सूचनाएं जरूर साझा करें, ताकि समय रहते इस तरीके के जो लोग सिस्टम के अंदर
सिस्टम को ही दिमाग की तरह खाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी सफाई है वो की जा सके। सर कल कहाँ पर किस पद पर तैनात हैं? ये वर्तमान में सहायक नगर आयुक्त शाहजहांपुर में तैनात है। इसको पूर्व में 2 शासन स्तर पे दंड भी है दिए जाने की बात प्रकाश में आई है और ये अपने रिटायरमेंट के एकदम पास में। अब तक कुल कितने लोगों से पूछताछ हो चुकी है? क्या कल कोई पूर्व चेयरमैन से ही पूछताछ हुई थी संभल की? इसमें जिस समय ये हो रहे हैं उसी समय के जो संभल के तत्कालीन चेयरमैन रहे हैं उनसे भी पूछताछ की है और भी अन्य लोग हैं उन सभी से पूछताछ की जाएगी। जिस व्यक्ति के खिलाफ जब साक्ष्य मिलेंगे तब तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू।